के लिए जो आपको करिकुलम, बिलियनियर ब्लूप्रिंट के करिकुलम को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली है। तो आप सभी लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं कुछ मतलब जो हमारे आज के स्पीकर गेस्ट है उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि निर्मला कौल मैम जो है उन्होंने पहले टीसीएस में जॉब किया था। 9 साल पहले 4 लाख का पैकेज इंक्रीमेंट लेकर उन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया। उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी लीव्स में भी इतना काम किया कि लोग लीव्स पे होते तो उनको शायद सैलरी नहीं मिलती, पर उनके बॉस ने उनको इंक्रीमेंट दिया था। तो 9 साल पहले 4 लाख अभी कम लग रहा होगा, पर उस टाइम बहुत था। उन्होंने अपनी जॉब सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान देने के लिए रिजाइन की थी। और अब उन्होंने जब बिजनेस आईबीसी मॉडल को देखा तो उन्होंने सबसे बड़ा फोकस अपना लर्निंग पे रखा। सबसे पहले उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को बहुत अच्छे से किया। ये जहां तक मैं देखती हूँ ना, अभी तक बहुत लोग आईबीसी से अपना डीपी भी उन्होंने प्रोफेशनल नहीं रखा है। तो मैम ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और वहां पे उन्होंने सारी जो अपनी लर्निंग को लेते थे एकदम आसान भाषा में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए। मैं आप सभी से निवेदन भी करूंगी, सेशन खत्म होने के बाद एक बार विजिट भी जरूर करना, आपको बहुत यूजफुल टिप्स और गाइडेंस मिलेगा। देन उन्होंने अपना फर्स्ट ब्रेक जीरो एलएफपी डायमंड से किया था और उन्होंने हमारी ब्रांच के पहले बीबीडी के बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा के 2 टोकन भी उन्हीं के नाम है। और अपनी मतलब हमेशा से मुझे उनसे सीखने को मिलता है। तो हमेशा से बिल्कुल पंक्चुअल, प्रेजेंटेबल और मतलब इतनी ना अपॉर्चुनिटी जो भी आती है उनको ग्रैब करना, कोई एक्चुअली उनसे सीखे कि वो लाइफ के मतलब बहुत बड़े डिसीजंस हो या कुछ भी हम लोग सोचने में 15-15 हम लोग से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 15 डेज में डिसीजन लिया होगा, किसी ने 6 महीने में, 3 महीने में, 15 दिनों में। मैं खुद 15 दिन लगाए थे आईबीसी बनने में। पर जब उन्होंने सोचा तो एक बार बात की, सिर्फ कोई सेशन नहीं देखा और उन्होंने तुरंत डिसीजन, पहले अपना डिसीजन लेके अमाउंट बुक कर दिया और 1,16,000 लगभग आईबीसी प्लैटिनम के साथ उन्होंने ज्वाइन किया था। जब आईबीसी प्लैटिनम लॉन्च हुआ उसी दिन मैंने बस बताया ही था, उन्होंने कोई देखा भी नहीं था वेबिनार, और तुरंत दूसरे दिन उन्होंने सुबह अर्ली मॉर्निंग फुल पेमेंट के साथ अपना डिसीजन बुक कर लिया, ताकि उनको ये और मतलब वो मैम आगे आपको बताएंगी कि उन बिंद्रा सर को बिल्कुल जानते भी नहीं थे, पर उनको ये प्लेटफॉर्म का ये मतलब पावर पता चल गया, वैल्यू उनके पास सामने आ गई कि ये लोग इतना अच्छा मतलब जो मैं एक्चुअली कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम उन्होंने जो देखा, सिर्फ मेरी मतलब सुना, देखा भी नहीं था, तभी भी उन्होंने मतलब विद इन कुछ सेकंड में ही अपना ये डिसीजन ले लिया था। तो मैम अपनी लर्निंग कैसी करती है, किस तरह से वो अपना डीलो सेट करती है। हमने तो यहाँ पे कितनी बार हमारे ट्रेनर्स हमें बताते हैं डीलो सेट करो, तब भी हम में से कुछ लोगों ने बनाया नहीं होगा। मैं आई एम श्योर कि बहुत लोगों ने नहीं बनाया होगा, उनके पास ये पहले से था। अपने डीलो के हिसाब से मैम बिल्कुल चलती है। तो मैं मतलब अब ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ और शुरू करती हूँ। और आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग, हमारे पास अपॉर्चुनिटी आने के बावजूद भी हम लोग उसको ग्रैब कैसे नहीं करते। उन्होंने ज्वाइन होते ही पहले फाउंडर्स डे इवेंट को अटेंड किया, फिर टीएमसी इवेंट को अटेंड किया, देन अभी लीडरशिप फनल प्रोग्राम को भी अटेंड किया है। तो डू नॉट वेस्टिंग मच योर टाइम, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारी आज की वुमेन पावर निर्मला कौल मैम का। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने तो इतने स्टैंडर्ड हाई कर दिया ना, मुझे इतनी तारीफ कर दी, समझ ही नहीं आ रहा कैसे आपको मैं बोलूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो बेसिकली वैसे तो मेरा ये फर्स्ट सेशन है, आई डोंट नो कैसे जाने वाला है, आई एम नर्वस बट आई विल ट्राई टू पुट माय बेस्ट, ताकि आपको मैं जो मैंने लर्निंग ली है वो आपको लर्निंग दे पाऊं। थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है, लिटिल बिट ब्रेक हो रही है बीच बीच में ना। ओके राइट, ओके लेट मी टेक द नेटवर्क ना। अभी भी now it's clear ma'am? यस यस। Okay, so I'm going to okay ma'am, let me first open my PPT so that हम PPT start करते हैं कि मैं अपनी जो लर्निंग है वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँ। Just give me a moment please.
Is my screen is visible? Yes ma'am, visible. Yes, ma'am. Is Yes, it ma'am. full screen पे है ये? नहीं, थोड़ा Yes, slide थोड़ा shift कट हो गया गया। मैम। Now it's clear? Yeah, clear. Yes, yes, yes. Okay, so now day 3. तो जो मेरा टॉपिक है, जो मुझे कवर करना है, वो है बेसिकली क्यूरिकुलम। तो मतलब सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि होता क्या है। या तो आई वाज टॉकिंग कि मैं पहले सबसे पहले बताना चाहूंगी क्यूरिकुलम होता क्या है। क्यूरिकुलम मतलब सिलेबस। जैसे अब हम लोग स्कूल में भी थे, सिलेबस होता था कि अपना यूनिट टेस्ट में क्या आएगा, अपना हाफ ईयरली में कितना सिलेबस आएगा, अपना एनुअल में कितना आएगा। तो बेसिकली जैसे हमें भी पता है कि 1 ईयर डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो इसमें हमें डिप्लोमा जो दिया जाएगा वो 2 सेमेस्टर में दिया जाएगा। सेमेस्टर मतलब मैम, यस सर। माइक, आपका जो माइक है ना, उसको थोड़ा सा नजदीक रखिएगा, जिस वजह से ओके, ब्रेक ना क्लियर। ओके ओके फाइन। नाउ इज इट क्लियर सर? हो। यस ओके, सो आई वाज मैं बता रही थी सर, अभी क्लियर है ना? यस ओके, सो बेसिकली जो अपना बिलेरिया डिप्लोमा है, ये 2 सेमेस्टर में हम लोग कवर करेंगे। सेमेस्टर 1 6 महीने का, सेमेस्टर 2 6 महीने का। तो मैंने इसको थोड़ा सा मतलब इजी भाषा में समझाने के लिए कि हम कैसे टॉपिक कवर करेंगे, क्या टॉपिक कवर करेंगे, तो वो मैंने बनाया है। सो हियर आई एम प्रेजेंटिंग माय प्रेजेंटेशन। सो या जस्ट या सो फर्स्ट हम कवर करेंगे ऐसे अपना फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आप नोट कर सकते हैं। अगर नोट बनाएंगे तो आई थिंक बिकॉज हमारा आने वाले फ्यूचर में यही वाला मेन प्रोडक्ट रहने वाला है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको रिमेंबर करने में आसानी होगी। क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया है कि लिमिटेड उसमें मैं पूरा समझा पाऊँ एंड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, देखिए ये आपका टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। मैम, यस मैम। सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर आपको निकाली तो शायद ना, अच्छा, वॉइस it's not- ब्रेक ही हो रही है। ब्रेक हो रही है मैम, फिर वो लैपटॉप से आई थिंक। बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सबके काम में आने वाली चीज है। या श्योर। अभी नाउ इट्स ऑडिबल? यस यस, ऑडिबल, ओके, राइट। सो फर्स्ट हमारा है कि हम हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, कि हम किसी भी बिजनेस को हम स्टार्ट करने के लिए, मतलब हम देखिए बिजनेस को ना दो तरीके से हम शुरू करते हैं। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप मतलब हम अपने बिजनेस को हम शुरू कैसे करें। कोई भी अगर हमारा बिजनेस सोचते हैं तो सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि उसको स्टार्ट कैसे करें। फिर अगर हमने जो स्टार्ट कर दिया उसको हम बड़ा कैसे करें, उसको स्केल कैसे करें, राइट। तो अभी मैं फर्स्ट कवर करने जा रही हूँ हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले कि बिजनेस को शुरू कैसे करें। अगर हम बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसमें कैसे क्या हम प्रैक्टिसेस यूज करें जो हमारे बिजनेस के लिए यूजफुल हो। और उसमें फिनेंस, क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें फिनेंस की जरूरत पड़ती है, लाइक अपना बजट, अपना पैसा लगता है, राइट। तो उसका भी सबसे पहले इसमें अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को बनाना पड़ेगा कि हम फिनेंस हम कैसे सीखेंगे। फिर अगर कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो ऑब्वियसली बात है कि पहले उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों को वो पता नहीं होता। देन प्रोडक्शन, अगर कोई भी चीज अगर शुरू करी है तो उसका प्रोडक्शन कैसे रहेगा। देन ऑपरेशन मैनेजमेंट। फिर अगर हम कोई भी सपोज जो अपना सामान अगर हम लेके आते हैं, मतलब अगर कोई कंपनी सोच रही है कि मुझे कंपनी स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो उसको रिसर्च करनी पड़ती है कि मार्केट में किस चीज का मतलब डिमांड है, वो क्या बना सकता है जो उसको मतलब ज्यादा मुनाफा मिले, मतलब कम कॉस्टिंग में ज्यादा मुनाफा मिले, राइट। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली पता है कि जैसे बिजनेस में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हम जाकर सबके साथ बात करते हैं, अपनी जो भी प्लानिंग है डिस्कस करते हैं, उसके भी तरीके हैं कि आप ईमेल कैसे कर सकते हैं, बिजनेस मीटिंग अपना, मतलब आगे हम सारे कवर करेंगे। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। एंड प्लीज अपने थोड़े से इनपुट देते रहिएगा सो दैट मुझे भी लगे कि मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, समझ भी आ रहा है। So, ये मोटिवेट करते हैं अगर थोड़े अपना इनपुट देते हैं लोग। ठीक है, सो अभी है स्टार्ट अ स्टार्टअप। तो मैंने बताया कि हम 7 पॉइंट्स कवर करेंगे। तो फर्स्ट, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, कि किसी भी हम बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें। तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले मैंने ये 6 पॉइंट्स में है, लेकिन मैं अगर सबको बताऊंगी तो बहुत ज्यादा डिटेल में होगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि मिनिमम टाइम में ज्यादा कवर कर पाऊँ। देखिए फर्स्ट है कैप्चर द इनकन्वीनियंस। तो मतलब क्या होता है
कि ऐसे बोलते हैं ना कि मार्केट में कोई चीज आई है, मतलब कि जैसे कोई चीज आई है, मतलब आप ढूंढो कि किस चीज की मतलब कस्टमर को रिक्वायरमेंट हो रही है, जो चीज नहीं है, तो किसी की प्रॉब्लम मतलब उसको ग्रैब करो और उसको अपनी कन्वीनियंस में बदलो, मतलब उसको बिजनेस में आप इम्प्लीमेंट करो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे कि अब आज के जमाने में क्या है कि सब लोग ऑब्वियसली मतलब वर्किंग है, बिजी है, मतलब हर कोई, किसी के मुंह से भी आप सुनो तो यही बोलते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो अभी क्या किया, जैसे मसालों वाली कंपनी ने एक आइडिया सोचा कि ठीक है, लोग इतना कहाँ सोचेंगे कि अगर राजमा बनाना है तो राजमा मसाला, कि ये मसाला डालेंगे, वो मसाला डालेंगे, बट बेटर एक रेडीमेड मसाला तैयार कर देते हैं हम। तो उन्होंने पूरी मतलब पब्लिक की डिमांड को समझा कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अलग अलग मसाले को वो करें, तो एक रेडीमेड मतलब रेडीमेड राजमा मसाला वो लेके आए और मार्केट में उन्होंने निकाल दिया। सो ये हो गया कैप्चर द इनकन्वीनियंस, कि आप देखो कि कस्टमर की नीड का किस तरीके से आप अलग तरीके से आप पूरा कर सकते हैं एंड अपना मार्केट आप मतलब बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने बताया हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, की स्टार्टअप कैसे आप नया करेंगे इन कंपनी फॉर्मेशन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ स्टार्टअप सोच लिया तो हो गया। आपको कंपनी कैसे फॉर्म करेंगे, कंपनी कैसे बनाएंगे, और अगर कंपनी बनाई है तो मॉडल क्या होगा। रानी मैम, एम आई क्लियर ना? यस मैम क्लियर, बट मुझे लगता है थोड़ा फास्ट हो रहा है कि थोड़ा स्लो हो जाए। हाँ ओके ओके, प्लीज मैम पुट योर इनपुट सो दैट मतलब मैं थोड़ा उस पर वर्क कर लूँ, ठीक है। राइट, सो हम कैसे एक बिजनेस को, देखिए सबसे शॉर्ट में कि कैसे एक बिजनेस कंपनी को खड़ा करें, कंपनी को कैसे, उस कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल रहेगा और उसमें किस तरीके के फ्रेमवर्क रहेंगे, कौन कैसे काम करेगा, और क्या मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, मतलब कम बजट में कम से लेके मतलब ज्यादा वेराइटीज दे पाए। ठीक है ना, एम आई क्लियर मैम? यस यस क्लियर। राइट, और देखिए मैंने एक छोटी सी चीज और करी है, जैसे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप है, तो इसको ये पढ़ाएंगे कौन, इनको ये हमारे दो, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, आगे आपको भी इजी रहेगा कि बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप टॉपिक कवर करेंगे हमारे दो बिलियनियर प्रोफेसर, जिनमें से एक है रितेश अग्रवाल जी, जो ओयो के फाउंडर एंड सीईओ है, एंड दूसरे हैं आचार्य बालकृष्ण जी, जो अपने पतंजलि के चेयरमैन है। राइट, तो अगर आप ऐसे लिख लेंगे ना, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप टू प्रोफेसर, तो इट विल ऑल्सो हेल्प यू, आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपको याद रहेगा कि ओ हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप हमारे दो प्रोफेसर ये पढ़ाने वाले हैं। देन सेकंड है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। ये फर्स्ट वाला जो सेमेस्टर है ये उसका सेकंड पार्ट है, कि हमने बिजनेस तो स्टार्ट करने का सोच लिया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो अभी हम और आगे क्या करेंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें मैनेजमेंट चाहिए होता है, हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है। सो एंड जैसे कि अगर आप देखेंगे 8P फॉर्मूला, 8P फॉर्मूला विवेक सर ने बहुत बार अपने वीडियोस में बताया है कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए 8P है, लाइक अपना प्रॉब्लम, प्राइस, मतलब ऐसे बहुत सारे 8 स्टेप्स हैं, वो हम बाद में भी कवर कर लेंगे डिटेल में जब सेशन होगा। सो आप इसको समझ लीजिए कि एक तरीके से ये मैनेजमेंट और 8P फॉर्मूला पे है, मतलब कि कस्टमर का हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मतलब देखना है कि कैसे हमारा प्रोडक्ट कैसे उस कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। राइट, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे एक अगर आपने देखा होगा, क्योंकि हम सब फैमिली वाले हैं, तो हमारे घर में आई एम श्योर मैक्सिमम लोगों के पास बच्चे होंगे, तो बच्चे जब खाना खाते थे तो क्या है, जैसे खाना हाथ से नहीं खा पा रहे हैं, तो अभी एक लोगों ने, जैसे मार्केट जो बिजनेसमैन है, उन्होंने समझा कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा निकालते हैं जो पेरेंट के लिए भी कन्वीनियंट हो और बच्चे के लिए भी हो, तो उन्होंने एक ऐसा स्पून फीडर निकाला कि वो स्पून से लेगा, से गिरेगा भी नहीं और वो थोड़ा सीखेगा भी। राइट, तो इस तरीके से मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। रानी मैम सही जा रहे हैं? यस यस मैम बिल्कुल सही। अगर फास्ट हो जाए तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके, सो देखिए अब इनको कौन पढ़ाएगा, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। तो इनको पढ़ाने के लिए हमारे पास आए हैं रमेश अग्रवाल जी एंड आचार्य बालकृष्ण जी। एंड प्लीज एक चीज और आप नोट करिएगा कि मैंने ना जो मेनली जो अपने बिलेनियर प्रोफेसर है वो रिपीट रखे हैं, सो दैट आप बहुत सारे प्रोफेसर का नाम अलग अलग याद करने की आपको जरूरत ना पड़े, कंफ्यूज ना हो। तो मैंने ये सोच के ये किया है मैंने ना। एंड जस्ट अ मोमेंट, ओके राइट। सो अपने रमेश अग्रवाल जी, ये सबको ही पता है कि अपना अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स के चेयरमैन है। एंड आचार्य बालकृष्ण जी मैंने जस्ट अभी बताया कि आपको अपने ये पतंजलि के चेयरमैन है, तो ये हमें मैनेजमेंट एंड कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। राइट, एंड इसके बाद हम फर्स्ट में कवर करने वाले हैं अपना थर्ड, कि किसी भी बिजनेस को जब स्टार्ट करते हो तो जैसे मैंने बताया कि फिनेंस इसमें मतलब है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, फिनेंस फॉर नॉन फिनेंस, मतलब क्या हुआ इसका, कि देखिए बिजनेस तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेसमैन जिसने बिजनेस की पढ़ाई करी हो वही शुरू करेगा।
काफी सारे लोग हैं, जैसे अपने डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी है, उन्होंने फिनेंस की पढ़ाई की नहीं है लेकिन वो बिजनेस भी करते हैं। तो एक तरीके से उनके लिए मतलब वो कैसे सीखे अपने बिजनेस के लिए फिनेंस, तो ये टॉपिक उनको भी ये सिखाता है कि फिनेंस फॉर नो फिनेंस पीपल, मतलब कि जिन्होंने बिजनेस की पढ़ाई नहीं भी की है, जिनको फिनेंस का आइडिया नहीं है, तो ये हमारा कोर्स उसमें हेल्प करेगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि डेप्ट मैनेजमेंट मतलब उधारी, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सारा अपना जो बिजनेस है वो उधार पे चल रहा है हमारा, पेमेंट कम आ रही है, मतलब ऐसा, इस तरीके से ये भी हमें सिखाई जाती है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब जो हमारे डे टू डे में हमारा जो हमारा बिजनेस को चलाने के लिए जो चाहिए होता है कैपिटल, मतलब कि फंड्स, उसको हम बोलते हैं अपना वर्किंग कैपिटल। तो ये सारी चीजें हम फिनेंस में सीखेंगे। और इसमें हमें कौन सिखाएगा? ये हमें सिखाएंगे अपने डॉक्टर ए वेलुमणि जी। जैसे कि ये डॉक्टर है, मैंने जैसे बताया कि ये फिनेंस का, कि ये फिनेंस फॉर नॉन फिनेंस भी, जैसे कि ये डॉक्टर थे, इनको आइडिया नहीं था कि मतलब हालांकि ये इज अ वेरी बहुत टॉप के बिजनेसमैन है, बट इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा क्योंकि ये अपना डॉक्टर लाइन से है, पर इनको बिजनेस की लैंग्वेज नहीं पता थी, राइट। तो बेसिकली ये हमें आके आप खुद सिखाएंगे कि हम कैसे अपने फिनेंस वगैरह कैसे मैनेज करते हैं। तो इन्होंने भी पहले लर्निंग किया, और अब ये आपको भी पता है कि आज की डेट में जो थायरो केयर टेक्नोलॉजीज है वो बहुत अच्छी कंपनी है, तो ये उनके चेयरमैन एंड एमडी हैं, तो आप इनका नाम नोट कर सकते हैं, डॉक्टर ए वेलुमणि। ऐसे ही दूसरे ब्रेनियर प्रोफेसर है मिस्टर निर्मल जैन, ये फाउंडर एंड चेयरमैन है अपने इंडिया इन्फोलाइन के। तो ये आके हमें फिनेंस सिखाएंगे सेमेस्टर 1 में, ठीक है। देन इसमें और क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो सबको है कि ऑब्वियसली नई कंपनी है तो वो चाहेगी कि भाई लो कॉस्ट में ज्यादा मेरा जो प्रोडक्ट है वो फेमस हो, मतलब लोग जाने, उसको पहचाने और खरीदे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये एक किसी भी कंपनी के लिए, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। तो इसमें देखिए हम ब्रांड मैनेजमेंट करना सीखेंगे, $0 मार्केटिंग, मतलब कम खर्चे में, बिल्कुल 0 पैसे में हम कैसे अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। इसमें हम मतलब कि ईमेल मार्केटिंग करना सीखेंगे। इसमें हम अपना पर्सनल ब्रांडिंग, मतलब कि अपनी खुद की ब्रांड बनाना भी सीखेंगे। इसको सिखाने के लिए कौन हमें सिखाएंगे? ये सिखाएंगे हमें रितेश अग्रवाल जी एंड RS सोडी जी। रितेश अग्रवाल जी सब पता है, जैसे कि अपने ओयो के फाउंडर एंड CEO है, एंड अपने RS सोडी जी जो है वो अमूल के हैं, राइट। तो ये हमें सिखाएंगे कि हम कैसे ब्रांडिंग अपना कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। रानी मैम, आई मीन फास्ट तो नहीं होगा अभी, प्लीज आप मुझे नहीं थोड़ा सा देते रहिएगा बीच में। नहीं मैम, बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्लियर जा रहा फर्स्ट है, चलिए। सेमेस्टर में हमारा है 5th टॉपिक, हम इसमें एक और कवर करेंगे प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये क्या है कि अब कोई सामान अगर जैसे कंपनी जिसने सोची है, बना ली है, मार्केटिंग भी हो गई, ब्रांडिंग भी हो गई, अब प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में क्या होता है कि सप्लाई चेन। सप्लाई चेन क्या होती है, इसको हम हिंदी अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं, एक कड़ी होती है। सामान पहले बनता है, पहले कच्चा सामान आएगा, फिर सामान बनेगा, सामान बनने मतलब बनने के बाद होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर में जाएगा, देन फाइनली जो उस प्रोडक्ट को यूज करेगा वो आप उसको मतलब कंज्यूमर जो होगा वहां तक, जो ये सारी कड़ी है इसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन। तो हम सीखेंगे कि कैसे ये हमारा काम करेगा इसमें। देन बिजनेस ऑटोमेशन, ये तो विवेक सर ने बहुत बार बोला है कि बिजनेस ऐसा तो नहीं है कि आपका बिजनेस आज ज्यादा क्यों नहीं ग्रो कर पाता है, क्योंकि आप सारा काम खुद ही करते रहते हो। आपको लगता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी कंपनी मतलब आगे मेरे बिना चल नहीं पाएगी, मतलब एक जैसे मैं सर की लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो गल्ले पे बैठने वाले काम पे, कि अगर मैं नहीं बैठूंगा तो गल्ला चलेगा नहीं मेरा। तो ये मेन हमें ये सिखाता है कि हमें बिजनेस ऑटोमेशन की, अगर मैं सो भी रहा हूँ ना, लाइक मैं सो भी रही हूँ तो भी मेरा बिजनेस चलना चाहिए, मेरा बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। अपने वेंडर मैनेजमेंट, वेंडर मतलब कि अगर कोई आप किसी से सामान लेते हैं तो वो मेरा वेंडर हो गया, राइट, मतलब जिससे आप सामान ले रहे हैं तो वो वेंडर मैनेजमेंट। तो ये सारी बिजनेस के टर्म्स हैं। आई नो कि काफी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा इससे रिलेट कर पाना, लेकिन मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जरूरी नहीं है आपको ये सारा एकदम पूरा याद करना है, पढ़ना है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है, ये सिलेबस है, ये जो कोर्स करेगा ये उसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि हम क्या कवर करेंगे, हमें क्या मतलब इससे मिलेगा। तो ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट है अपना, एंड इसको कराने के लिए हमें कौन सिखाएगा? ये सिखाएंगे हमें मिस्टर RC अग्रवाल, मिस्टर रामचंद्र अग्रवाल जी। एक ये है V2 रिटेल लिमिटेड के अपने चेयरमैन एंड MD। और दूसरे हमारे प्रोफेसर जो हैं ये है मिस्टर बालाजी विश्वनाथन, CEO मतलब ये है इन्वेंटो कंपनी के। तो मैंने इसलिए कोशिश करी कि सिर्फ 2-2 प्रोफेसर के नाम, ताकि आप टॉपिक बाद लिख पाए कि कौन क्या सिखाएगा, राइट। तो ये अपना फर्स्ट सेमेस्टर का बताया मैंने आपको। एंड नेक्स्ट क्या सिखाएंगे? बिजनेस रिसर्च, कि मार्केट रिसर्च, मार्केट में क्या चल रहा है अभी,
जैसे अभी अगर मैं बात करूँ नॉर्मल अपनी भी, अभी क्या होता है जैसे इंस्टाग्राम पे जो लोग है ना, तो वो क्या देखते हैं, जो इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, आप नोट करिएगा, जो ट्रेंडिंग वीडियो होगा ना, जो ट्रेंडिंग चलेगा, वो सिर्फ वही देखेंगे एंड उसी पे बार बार रिपीटेड वो बनते हैं वीडियोस। क्यों? ताकि वो मतलब फेमस हो पाए, उनके ज्यादा व्यूअर्स बने और ज्यादा से ज्यादा मतलब आगे अपना अच्छा बिजनेस चल पाए। तो ये बिजनेस रिसर्च करना सिखाता है कि अभी किस चीज की डिमांड है, अभी मार्केट चल क्या रहा है, कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, मतलब मार्केट इंसाइट। हम मतलब एक तरीके से पोल करवाते हैं कि अभी किस चीज की नीड चल रही है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें से 2-4 भी लिखेंगे तो चलेगा, बिजनेस रिसर्च। तो इनको देखिए कौन हमें सिखाएगा, ये भी हमें सिखाएंगे रितेश अग्रवाल जी एंड अपने RS सोडी साहब, ठीक है। तो रितेश अग्रवाल जी अपने ओयो के CEO हैं एंड RS सोडी जी अपने अमूल के हैं। आई होप कि मेरा बहुत फास्ट नहीं जा रहा है। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। ओके, एंड अपना लास्ट टॉपिक तो है अपना सेमेस्टर 1 में, ये है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे मैंने बताया कि कोई मतलब कि बिना बात करे आप कैसे मतलब अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, तो इसके लिए भी हमें एक काफी सारी चीजें सीखनी होती है, जैसे बिजनेस नेटवर्किंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब बिना बात करे आप लोगों से कैसे बात करेंगे। जैसे हम अपने व्हाट्सएप में चैट करते हैं, अपना ईमेल करते हैं, राइट, तो SMS करते हैं, तो ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मेथड हैं। अपने कॉर्पोरेट एटिकेट, आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, जैसे काफी बार हमारे मॉर्निंग मीटिंग में विशाल सर भी बोलते हैं कि कोई राउंड टी शर्ट तो पहन के नहीं आया है, मतलब यू शुड बी प्रेजेंटेबल, मतलब कॉर्पोरेट एटिकेट की एक क्वालिटी है, राइट। तो ये सारी पॉइंट्स हमें हमें सिखाए जाएंगे कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर में कि हम कैसे क्या मतलब क्या क्या सीखेंगे। सो एंड इनको कौन सिखाएंगे, इनको सिखाएंगे हमारे विवेक सर, विवेक ओबेराय जी, जो इंडियन फिल्म एक्टर हैं, एंड हरि ओम राय, ये हमारे चेयरमैन हैं लावा मोबाइल्स के। सो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर कवर किया है, इसमें 7 टॉपिक्स हैं और मैंने टॉपिक 1 में प्रोफेसर कौन रहेंगे वो भी बताया है। सो मैं दोबारा ये कोशिश करूंगी ये स्लाइड भी मैं शेयर कर दूं सो डेट सबको इजी रहेगा बहुत याद करने के लिए, ठीक है। एंड अभी रानी मैम सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर दूं? जी मैम। ओके, तो अभी आप ये नोट कर सकते हैं या फोटो ले सकते हैं, ये है हमारा कोर्स क्यूरिकुलम सेमेस्टर 2। अब आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, अब आप जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, स्टार्ट करके नहीं छोड़ना है ना, उसको बढ़ाना है, उसको स्केल करना है। तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक करेंगे, अगर किसी बिजनेस को स्केल करना है तो वो क्या तरीके हैं। तो उसने एक शहर में अपना शहर में बिजनेस है, वो दूसरे शहर में लेके जाए, फिर जब उसका सारे शहरों में हो जाए तो वो इंटरनेशनल लेवल पे जाए। तो यहाँ पर हम वही सीखते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, आप कैसे इंटरनेशनल अपने बिजनेस को लेके जाएंगे। देन लीगल एंड IPR, किसी भी बिजनेस में, जैसे कि जैसे विवेक सर का मैं डायलॉग बोलती हूँ, वो बोलते हैं हमेशा कि आप कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कानूनी कोई चीज कोई लॉ के अगेंस्ट आ जाती है, तो आप लॉयर इसलिए रखते हैं ताकि वो मतलब कि उसको डील कर पाए, उसको फेस कर पाए। तो यस या नो, तो सब बोलते हैं यस, तो विवेक सर बोलते हैं नो, कभी हमें उसकी कोर्ट की जरूरत पड़े नहीं, तभी हम इसलिए लीगल अपने जो लॉयर्स वगैरह उनको हायर करते हैं, इसलिए नहीं कि वो आए और वो हमारे बिहाफ पे केस लड़े। तो इसकी कभी नौबत आई ना कि हम किसी चीज में मतलब कि कानूनी मसलों में पड़े, तो हमारे पास लीगल एंड IPR भी टीम होती है, तो ये हमें सेमेस्टर 2 में सिखाया जाता है, राइट। फिर सेल्स को भी कैसे बढ़ाएंगे, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज HR जो हर अपनी कंपनी में होता है, क्योंकि जब कंपनी में लोग काम करते हैं तो उनको सैलरी भी चाहिए, उनको बहुत सारी चीजें चाहिए, तो ये सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज टीम होती है। देन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड डेटा हैंडलिंग, तो एक बार बिजनेस बढ़ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर उसके डेटा काफी बढ़ जाता है। जैसे अपना हम बड़ा बिजनेस की बात ही करें, जब वो 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था तो शायद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत कम थे, इतना ज्यादा डेटा नहीं था, लेकिन आज की डेट में मतलब इतने मतलब आई थिंक IBCs इतने हो गए हैं, ऊपर से हेड ऑफिस के इतने लोग, तो उन सबका डेटा मतलब ज्यादा डेटा है, तो उसको हैंडल करने के लिए भी कोई चाहिए। तो ये हम अपने सेकंड सेमेस्टर में सीखते हैं इसके अंडर, राइट। फिर बिजनेस एथिक्स एंड वैल्यूज, भाई अपने बिजनेस की वैल्यूज क्या है, फिर बिजनेस और हम कैसे बड़ा करें, बिजनेस एक्सपेंशन, आप इसकी फोटो ले सकते हैं या पॉइंट्स में आप नोट कर सकते हैं। सो एंड आई एम गोइंग ऑन अ सेकंड स्लाइड। तो वही जो फर्स्ट हम पॉइंट है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें हम क्या सीखेंगे कि हम कैसे इंटरनेशनल बिजनेस को सेट करें, कैसे हम एक्सपोर्ट बिजनेस को सीखें, कैसे हम अपना इंटरनेशनल मतलब बिजनेस को ग्लोबलाइजेशन करें, मतलब पूरे बाहर की कंट्रीज में भी कैसे अपने बिजनेस अपनी ब्रांड को अपने प्रोडक्ट को हम कैसे आगे ग्लोबलाइजेशन करें, राइट। तो इसको सिखाने के लिए कौन आएगा, इनको सिखाने के लिए हमारे पास है आई एम सॉरी
राइट, इनको सिखाने के लिए हमारे पास आएंगे राजेश मेहता जी। ये हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन। एंड अपने RS सोडी जी, ये अमूल के अपने CEO हैं। तो आप इनके आगे भी ऐसे लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल जो अपना फर्स्ट जो स्टेप है, इनको सिखाएंगे राजेश मेहता जी एंड RS सोडी जी। एंड इसके बाद है अपना, लेकिन जो मैंने बताया लीगल एंड IPR, कि आप कैसे कोई भी अगर लीगल कोई चीजें होती हैं तो विनिंग लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स, उनको जीतने के लिए, मतलब कोर्ट कचहरी के मामलों को जीतने के लिए IPR पेटेंट। ये क्या होता है IPR पेटेंट? कि कोई किसी ने सपोज कोई चीज किसी ने सोची, मतलब अपना जैसे अपना बड़ा बिजनेस का आइडिया, जैसे विवेक सर ने ये सोचा कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे लोग घर से भी काम कर पाए, हर एक कैटेगरी के लोग काम कर पाए, तो ये आइडिया था। तो अगर ये आइडिया अगर किसी और ने लिया होता तो उससे पहले, क्योंकि कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकता था, तो उन्होंने पहले इसका IPR पेटेंट लिया, मतलब ताकि इस आइडिया को कोई और काम ना कर पाए। अगर जिनको वो ऑथोराइज करेंगे, जिनको वो बोलेंगे कि आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ वही यूज कर पाएंगे। इस तरीके से बोल सकते हैं कि इन्होंने इसको अपना मतलब ले लिया, पेटेंट ले लिया इसका। यस रानी मैम, कुछ बोल रहे हैं? कुछ सेकंड पहले आपकी वॉइस बिल्कुल चली गई, कुछ सेकंड पहले। ओके, IPR पेटेंट मैम मैं डिस्कस कर रही थी, हाँ, क्लियर फिर हुआ से क्या? या ओके फिर से बता दीजिए मैम। ओके श्योर। सी IPR पेटेंट क्या होता है कि आप कोई भी जो आपका क्रिएटिव आइडिया है ना, जो किसी ने कोई नया बिजनेस करने के लिए सोचा, उसके माइंड में जो आइडिया आया, उसने वो उस आइडिया को बोला कि ये आइडिया कॉपी नहीं कर सकता, तो उसने वो एक तरीके से मतलब रजिस्टर्ड करा दिया कि इस आइडिया को कोई कॉपी नहीं करेगा, तो वो आइडिया उसका हो गया प्योरली, मतलब वो ऑनर है उस आइडिया का। वो जिसको ऑथोराइज करेगा, जिसको पावर देगा, सिर्फ वो यूज कर सकता है। एम आई क्लियर मैम? यस यस क्लियर। ओके, तो देखिए ये कौन पढ़ाएगा लीगल एंड IPR? इनको पढ़ाएंगे अपने गौरंग बिंद्रा सर। ये है फाउंडर लीगल लियो के। मैंने इनका नाम इसलिए लिखा क्योंकि मुझे मतलब ये प्रोफेसर चुना क्योंकि इजी था याद करने में, गौरंग बिंद्रा सर, राइट। एंड दूसरे अपने भवप्रीत सिंह सोनी, ठीक है। तो ये फाउंडर एंड CEO है सोनीज विजन, ठीक है। तो ये हमें सिखाएंगे लीगल एंड IPR, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं? हाँ नेक्स्ट। आई थिंक somebody has raised, मैम मुझे बस हैंड रेज दिख रहा है। प्लीज मुझे बता दीजिएगा किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो। नहीं, वो लास्ट 10 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस ले लेंगे मैम। ओके श्योर श्योर। अब हम बाद में मतलब बस 2 मिनट, आई मीन थोड़ा सा रहता है 5 मिनट्स का, हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू। देन इसके बाद है हमारा सेल्स। इस सेल्स को जैसे मैंने बताया कि सेल्स तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब बढ़ानी है, जब सेल्स बढ़ेगी तो बिजनेस तो अपने आप बढ़ेगा। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? अपना लीड स्कोरिंग, वही जो हमारे पास भी हमारा जो वन ऐप में भी आता है डैशबोर्ड की, हमारे पास कितनी लीड होनी चाहिए, मतलब ये तो एक तरीके से ये पूरा हमें समझाएंगे कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करें, एक्शन सेलिंग कैसे करें, ठीक है। तो पूरा ये एकदम देखिए, एक एक पॉइंट लिखेंगे ना तो मुझे लगता है कि बहुत आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये मेन तो ये कोर्स लेंगे वो कवर करेंगे, राइट। हमें तो बस एक छोटा सा आइडिया चाहिए कि हम इस कवर क्या करने वाले हैं। तो सेल्स इसको कौन कराएंगे हमारे मोमेंट, राइट। तो इनको सेल्स को हमें जो पढ़ाने आएंगे बिलियनियर प्रोफेसर, वो है मनु जैन जी एंड नीलेश गुप्ता जी। मनु जैन जी है हमारे Xiaomi टेक्नोलॉजी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट, एंड नीलेश गुप्ता जी हैं आपके सेल्स के डायरेक्टर। तो आप नाम लिख सकते हैं इनके, एंड फोटो भी ले सकते हैं, एंड मैं शेयर कर दूंगी ये PDF ना। देन नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। जो मैंने बताया कि अगर कोई कंपनी होती है, सबसे पहले वही जो एम्प्लॉइज की अपना सैलरी या बहुत सारी चीजें, सब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स, ये सब चीजों का जो काम होता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, राइट। तो इनको कौन कराएंगे? इनको हमारे बिलियनियर प्रोफेसर है एल्फ्रेड फोर्ड, जो अपनी फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन हैं, एंड मिस्टर संजीव बजाज, जो हमारे जॉइंट चेयरमैन है MD बजाज कैपिटल के, ठीक है। रानी मैम फास्ट तो नहीं हो रहा ना? रानी मैम जी मैम। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? नहीं 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 बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड डेटा हैंडलिंग। जो मैंने आपको बताया कि जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है, हमें टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करनी पड़ती है। सो इसको भी सीखने के लिए जो भी बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के मतलब स्केल करने के लिए, तो इनको कौन सिखाएगा? मिस्टर गौरव चौधरी जी, जो अभी रिसेंटली ही अपने बड़ा बिजनेस के हेड ऑफिस आए थे, राइट। तो ये है अपने टेक्निकल गुरुजी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है।
तो ये सिखाएंगे हमें। एंड मिस्टर राज सिंह, ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर है। सो ये हमें सिखाएंगे अपना डेटा हैंडलिंग एंड कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है। एंड इसके बाद अपना हम कवर करेंगे इसमें बिजनेस एथिक्स एंड वैल्यूज की प्रिंसिपल बिफोर प्रॉफिट। जैसे अपने विवेक सर का भी एक अपना है कि पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। तो आप पहले क्या क्या आप अपने प्रिंसिपल्स चाहते हैं, मतलब आप क्या अपने बिजनेस में पहले आपको मेन प्रायोरिटी रखना है, उसके बाद आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना है, राइट। तो ये सब चीजें भी हम बिजनेस एथिक्स एंड वैल्यूज हम सीखेंगे अपने सेकेंड सेमेस्टर में। और ये हमें सिखाएंगे अपने बोमेन ईरानी जी, जो इंडियन फिल्म एक्टर हैं, एंड अमोक लीला दास जी, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी है, एंड इस्कॉन द्वारका टेम्पल जो है उनके वीपी है ये। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस एक्सपेंशन, कि हम बिजनेस और कैसे बड़ा करेंगे, ठीक है। हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप, ग्रोथ हैकिंग, फंड रेजिंग, फ्रेंचाइजिंग एंड लाइसेंसिंग। जैसे फ्रेंचाइजिंग मतलब एक तरीके से हम भी मिनी फ्रेंचाइजी ले चुके हैं बड़ा बिजनेस की ना, तो ये सब भी हमें सिखाएंगे कि कैसे बिजनेस और एक्सपेंशन होगा। और ये हमें सिखाएंगे राजेश मेहता जी, अपने जो राजेश एक्सपोर्ट के प्रोफेसर अपने चेयरमैन है, एंड विवेक ओबराय जी, जो अपने इंडियन फिल्म एक्टर है। एंड मैं इसमें थोड़ी चीज और ऐड करना चाहूंगी। आई नो कि मेरा जो टॉपिक था वो सिर्फ इतना था, लेकिन और लोगों मतलब ताकि आप लोगों को आगे और इजी रहे, तो मैंने 2-3 स्लाइड और ले ली है। जो हम लोग ने प्रैक्टिसेस उठाई है, जो हम बोलते हैं कि हमने बेस्ट यूनिवर्सिटी से प्रैक्टिसेस ली है, तो आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं कि हमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कौन सी टेक्निक्स ली है या हमने कौन सी प्रैक्टिसेस ली है। तो हमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पेडागोगिकल टेक्निक और गेमिफिकेशन, जो हमारे कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी है कि अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, राइट, हमने गेमिफिकेशन एक फैक्टर लिया है, बीच बीच में मतलब गेम्स वगैरह भी आए ताकि जो स्टूडेंट है वो बोर ना हो। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हमने ये प्रैक्टिस ली है। देन नेक्स्ट है अपना MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ से हमने क्या लिया है, केस स्टडी बेस्ड लर्निंग। आप फोटो ले सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इससे हमने इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग ली है। ये क्या होता है, अलग अलग जगह से आप छोटी छोटी चीजें लेके, मतलब अलग अलग एरिया से आपको कौन सी चीजें आप ले सकते हैं, तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हमने प्रैक्टिस ली है। एंड देन वॉर्टन स्कूल से हमने लिया है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कोलंबिया बिजनेस स्कूल से हमने सीखा है फोकस्ड ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, कि कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ये हमने सीखा है कोलंबिया बिजनेस स्कूल से, मतलब यहाँ से हमने प्रैक्टिस ली है इसकी। येल यूनिवर्सिटी से सीक्वेंशियल लर्निंग, सीक्वेंशियल मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, कोई चीज सीक्वेंस में होनी चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप, तो ये हमने प्रैक्टिस ली है अपना येल यूनिवर्सिटी से। लंदन बिजनेस स्कूल से हमने लिया है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से हमने लिया है रियल टाइम असेसमेंट टू इम्प्रूव रिटेंशन। अभी हम इसके बाद ले लेंगे क्वेश्चंस, तो अभी आप सिर्फ नोट डाउन कर सकते हैं या आप अपना फोटो खींच सकते हैं। एंड फाइनली ये फी स्ट्रक्चर हमारे रिटमी सेशन में भी बहुत बार कवर हो चुका है कि जो बाकी इंस्टीट्यूट्स की जो फीस है वो कितनी महंगी महंगी है। एंड अपना जो ब्लूप्रिंट है, अगर हम कंपेयर करें सबसे अभी तक, इनफैक्ट इंडिया में नहीं, अगर बाहर का भी, मैं पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड की भी बात करूं, सबसे कम में इतने फीचर्स के साथ, इतने एडवांटेजेस के साथ सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट है। तो वी शुड फील प्राउड कि हम एक उसको हमने, मतलब हम एक तरीके से पायलट बैच बोल सकते हैं अपने आप को, कि हम इनिशिएट करेंगे इसको, हम लोगों को बताएंगे कि ये कैसे उनकी लाइफ में इतना ग्रोथ लेके आ सकता है ये अपना जो प्रोडक्ट है। तो इसका प्राइस 49,000 GST है। एंड फाइनली थैंक यू। तो गोविंद भारद्वाज जी काफी टाइम से हैंड रेज किया हुआ है। ओके मैम, अब आपको अनम्यूट का राइट दिया है, आप पूछिए क्या पूछना चाहते थे सर। अनम्यूट कर पा रहे हो आप? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम, हैप्पी थॉट्स एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा पहला क्वेश्चन है कि IPR का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल प्रोसेस, मुझे भी देखना पड़ेगा। आई थिंक कल भी मैंने इसी चीज पे स्पेशली बोला था कि रादर देन आस्किंग दिस क्वेश्चन ना, देखिए ये फुल फॉर्म हमसे कोई पूछने नहीं जा रहा, और अगर पूछने भी जा रहा है तो मैं भी आपकी तरह गूगल ही चेक करने वाली हूँ।
है ना। तो क्योंकि see, मैंने ये बताया कि ये हमें स्पेशली याद नहीं करना है ये सारे, क्योंकि याद वो लोग करेंगे जो पढ़ने आ रहे हैं। मेरा जो मेन पॉइंट वैभव था, सर आपको पता है, सॉरी, वैभव सर, हाँ, इंटरनेशनल, जस्ट अ मोमेंट, मैं ही देख लेती हूँ, 1 सेकंड लगेगा। वैभव सर, it's intellectual property right, yeah, it's intellectual property right। ओके मैम, ठीक है, मतलब जो मैंने बताया था कि जो आइडिया होता है, जो क्रिएटिव आइडिया होता है, उसको एक तरीके से आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपने उसको लॉक मतलब किया है। सो IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, ओके ओके मैम, मेरा सेकंड क्वेश्चन था sure। जैसे कि सेल्स में था निंजा टेक्निक। ये निंजा टेक्निक कहते कैसे, किसे कहते हैं? ये मुझे इस पे भी मुझे भी ये सुनिए, ये जो हमें यही जो टेक्निक्स है ना, मेरा जो यहाँ पे पर्पस था, मेरे को सारे पॉइंट्स बताने थे। इसकी जो मेन डिटेल के लिए ही ये प्रोफेसर ही हमें समझाएंगे कि एक्चुअली निंजा टेक्निक क्या है, या कोई भी टेक्निक क्या है। सो उसके लिए जो बेटर हमें ज्यादा पूरा अच्छे से दे पाएंगे ना, वो प्रोफेसर होंगे। मैम सॉरी, आई थिंक मैं कस्टमर ऑफ वे के थ्रू आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि Right. जैसे कि हाँ, जैसे कस्टमर आता है तो कुछ ना कुछ कहीं से भी, वो तो कहीं से भी ऑब्जेक्शन करता है, राइट है। तो इसलिए मैं भी एक कस्टमर के वे की तरफ से कर रहा हूँ कि निंजा टेक्निक क्या है, राइट है मैम। और दूसरी बात रही कि मैम आपने बहुत अच्छा किया, सेशन बहुत ही वैल्यूएबल था। जैसे कि आपका भी मुझे लग रहा है फर्स्ट सेशन है बिलियनियर ब्लूप्रिंट का, राइट है? राइट। यस, तो मैम मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्या मुझे भी पीडीएफ मिल सकती है? हाँ श्योर, मैंने तो बोला है बार बार कि ये पीडीएफ में शेयर करूंगी ताकि सब अच्छे से देख पाए। और क्योंकि सी अभी हम लोग क्या पहले आईबीसी करते थे, वो इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो उसमें टेक्निकल टर्म्स नहीं थे, इतने सारा पढ़ने का नहीं था। लेकिन इसमें बेसिकली हमें पढ़ना है, क्योंकि हम जब किसी को बताएंगे तो हमें खुद भी आना चाहिए। तो मैंने सिंपल तरीके से थोड़ा पीपीटी बनाया है ताकि लोग इसको सिर्फ देखें और याद आ जाए कि अच्छा ये टॉपिक था, ये कौन पढ़ाएंगे, ये कौन प्रोफेसर है, और ये यूनिवर्सिटी थी तो हमें यहाँ से कौन सी हमें प्रैक्टिस ली गई है। तो मैंने इस तरीके से थोड़ा कोशिश की है बताने की। बिल्कुल मैम, बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि आईबीसी बंद हो गया। लोगों ने ना एक एमएलएम बना रखा था, उनको क्या लगता था कि आईबीसी बनना है और आईबीसी बनाना है, राइट है। आप म्यूट हो गए हैं सर। रानी मैम, आई थिंक कोई और भी क्वेश्चन? नवीन जैन सर ने काफी देर से हैंड रेज किया है। हाँ यस सर, प्लीज। आपको अनम्यूट कर पा रहे हो आप नवीन सर? हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन था कि जो प्रोफेसर्स जो आपने बताए हैं वो लाइव सेशन लेने वाले हैं या रिकॉर्डेड सेशन होंगे? नवीन जी एक मिनट। निर्मला जी, आपने जो स्क्रीन शेयर की है ना, उसको स्टॉप कर दीजिए। ओके। हेलो, ओके, डेफिनेट। मैम, आई हैव नॉट गॉट योर वॉइस। यस सर, एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम। ओके, तो आपका क्वेश्चन मैंने सुन लिया है कि आप पूछना चाह रहे हैं कि वो लाइव करेंगे। तो सर ये रिलीज में भी कवर हो चुका है, एंड हमें भी पता है कि हमें दी जाएगी ना, ये सबसे पहले बेस्ट फीचर है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम से आपको सिलेबस देख सकते हैं 1 घंटे का, लाइक 5 आवर्स पर डे, तो मतलब सॉरी पर वीक, मतलब आपको 1 घंटा निकालना है। तो आप समझ रहे हैं, मुझे 12 बजे रात को टाइम मुझे मिल रहा है देखने का, तो आप वो तो लाइव आएंगे नहीं ना, तो ये रिकॉर्डेड सेशन होंगे, लेकिन हमारा टाइम सेट होगा कि हमें 1 घंटे के लिए सेशन देखना है। तो आप 1 घंटा उसी दिन देख लीजिए, देखो मिलता है 5 घंटे लगातार देख लीजिए, तो वो लाइव नहीं होगा। लाइव के लिए वी हैव अ Q&A क्लास ऑन, जो हमारे स्पेशल गेस्ट लोग आएंगे एंड वो देंगे, वहां पर आप अपना डायरेक्टली अपना लाइव मतलब फेस टू फेस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फोरम्स होंगे वहां पे, किसी से आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, और भी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? आपकी बात समझ में आई, पर आपकी नेटवर्क इशू है निरुद्धि शायद ना, क्योंकि बीच में बिल्कुल क्लियर नहीं आती है। आई एम सॉरी अबाउट दैट। ऐसे शायद आप नजदीक आ रहे हो ना तो क्लियर है, जब अच्छा, आप थोड़ा दूर हो रहे हो कैमरा से तब आपकी आवाज ओके ठीक है। ओके, किसी और का क्वेश्चन है तो प्लीज। चेतन जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चेतन सर अनम्यूट कर पा रहे हो? हाँ अभी ठीक है। यस सर। हाँ मैम, जीएल का फुल फॉर्म चाहिए मैडम। जीएल, सॉरी GLA, हाँ अपने जीएल, यूनिवर्सिटी का। ओके, हाँ यूनिवर्सिटी।
सर मुझे भी देखना पड़ेगा क्योंकि वेरी ऑनेस्ट मेरा जो फोकस था वो फुल फॉर्म पे नहीं था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। मैं सभी को ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो भी फुल फॉर्म चाहिए ना, गूगल सबके पास है, मोबाइल तो सबके पास है। सेम, आई एम आल्सो यूजिंग माय फोन। तो सभी आपने गूगल यूज कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं। और कल का रेट में लिखा है। कस्टमर कभी नहीं पूछता कि इसका फुल फॉर्म बताओ मुझे, उसका फुल फॉर्म बताओ। एक मिनट, इन्होंने कल का रेट में नहीं देखा मैम, शायद ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि कल के रेट में सर ने इसका फुल फॉर्म बताया था। कल का सर मैंने भी बताया लिया था, लेकिन मे बी आई ऑल्सो मिस्ड। आप रिपीट कर दीजिए प्लीज, सो दैट मैं भी लिख लूं। गोविंद लाल एलुमनी ऐसे कुछ तो लिखा था उन्होंने नाम वहां पे, गोविंद लाल, ये तो फिक्स है उसमें। मैं भी आगे का ए का भूल गया। मैं वही बोल रही हूँ सर, ये जो एक्चुअली क्वेश्चंस है ना जो फुल फॉर्म वाले, ये एक्चुअली मैं सच अपने बताऊं तो लिए ये है। मोटिवेटर जो आई मीन अपने जो स्पीकर होते हैं ना उनको थोड़ा डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा अभी हम इसको तो मतलब सीरियसली मैं अपने लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो भी स्पीकर आए थे या आएंगे तो उनको भी Yes. थोड़ा ना वो डिमोटिवेशन होता है। तो आई थिंक आप थोड़ा उनको लेग पुल करने से बजाय अच्छा है कि आप पूरा मैं लर्निंग तो पे यही फोकस कह रहा हूँ, करेंगे तो दैट विल ऐड आपके पास मोर भी गूगल वैल्यू। आपके पास भी गूगल है तो आप वहां से डायरेक्टली सर्च कर सकते हो सर, कोई भी कर सकता है। जैसे आईपीआर का आपने कुछ किसी ने पूछा सर ने, या जेएल का पूछा, तो आप गूगल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। रिप्लाई देखो अभी अभी सबके आ गए हैं अपने, गणेशाई लाल अग्रवाल, ठीक है, तो अभी आप नोट डाउन कर सकते हैं। रानी मैम आई थिंक बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं, आप प्लीज एक बार जी वन बाय वन कर दीजिए। शीतल माहेश्वरी मैम, शीतल माहेश्वरी मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Yeah, thank you. या Hello, हाय निर्मला मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू। आपका आज का बहुत अच्छा लगा मुझे सेशन। मैंने बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट का एक भी सेशन अटेंड नहीं किया था विशाल सर का, बिकॉज मेरे वन ऐप में प्रॉब्लम चल रहा था। तो मैं कंटिन्यूअसली अटेंड कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी कि मुझे नॉलेज मिल रही है सारी। थैंक यू मैम। मैम मुझे ये पूछना था, अभी जैसे Q&A सेशन होगा हम बच्चों का जो भी होता है, तो वो लाइव होगा, तो वो किसके साथ होगा? यस मैम, मैम उसकी भी लिस्ट है, मैं उसको भी स्लाइड को ऐड कर दूंगी। वो गेस्ट स्पीकर्स है कुछ ना उसमें, विवेक ओबेरॉय जी का मुझे नाम याद है, एंड शायद से अमोल सोडी जी भी है, तो उसमें भी नंबर ऑफ दे रखे हैं, अपने गौरव चौधरी सर भी है उसमें। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक्चुअली कल सर ने ये भी बताया था करिकुलम में रेटिमिस में कि इसमें आपके बिजनेस मैटर एक्सपर्ट जो भी उस विषय के एक्सपर्ट्स होंगे वो आपके आके वहां पे बताएंगे कि आपके जो भी Q&A होंगे, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि वो जो एक्सपर्ट है वही बता पाएगा ना, हर कोई तो आके नहीं बता सकता उस चीज को। तो ये जो Q&A होगा हर संडे होता है ना? तो ये रिकॉर्डेड तो नहीं हो सकता है? नहीं इसका टाइम मैम एक्चुअली आया नहीं है, वो टाइम आएगा अभी रिटमिस में इसका आगे भी, क्योंकि अभी हम भी सीख ही रहे हैं, लाइक लर्निंग राइट ये है ना, तो शायद लाइव होगा मैम, और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होगी, क्योंकि अगर किसी को बाद में जाके भी देखना है तो वो शायद देख सकता है वहां पे जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रिटमिस की तरह ही फॉलो होगा ऐसा, मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ, बाकी तो आगे क्लैरिटी मिल ही जाएगी। राइट, ठीक है। और किसी के क्वेश्चन? रानी मैम आपने हिमालय राज यादव जी। हिमालय राज जी अनम्यूट कीजिए सर। हेलो, आई थिंक ही इज नॉट हियर, नेक्स्ट आप कर दीजिए प्लीज। मनोज पाटकर सर अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। मनोज सर। यस, हेलो मैडम। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत अच्छा था। बस मैं यही सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि सब यहाँ पे आईबीसी, तो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि जो लीडर आते हैं ना यहाँ पे हम लोग के लिए आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे कभी हम ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे ना तो नेक्स्ट आने वाला जो लीडर है ना, वो उसका जो भी लेवल है, ओके, कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। अरे यार कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, यहाँ पे बहुत कुछ सवाल पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे कॉर्पोरेट करने के लिए आए हैं। राइट सर, थैंक यू। क्योंकि सब लोग यहाँ पे नए हैं। राइट, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि ज्यादा क्वेश्चन मत पूछे। हाँ, बस हौसला बढ़ाइए कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, तालियां बजाइए, बात खत्म कीजिए। किसी का जेन्युइन हो तो पूछ सकता है, बाकी तो ऐसे ज्यादा नहीं पूछना चाहिए, सब लोग सीख रहे हैं। टॉपिक से रिलेटेड रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिए। एक मिनट, लोग सीख रहे हैं। आतिश सर ने नया इनिशिएटिव लिया है, हम लोग भी आप में से ही एक है। तो मतलब जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जिस चीज के लिए जो स्पीकर इनवाइटेड है, उसी से रिलेटेड अगर बात उससे करोगे, तो अगर आप हमसे पूछोगे डीएमटी का तो हम बता नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको ओमकार सर के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक अपनी रोहिणी मैम भी कुछ पूछना चाह रही हैं। या पूछिए रोहिणी मैम। रोहिणी मैम जी। यस, हेलो मैम। हेलो मैम, गुड आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। आ रही है। एक मिनट,
हाँ मैडम, मैं भी वही कहना चाहती हूँ। क्वेश्चन तो मेरा कुछ है नहीं क्योंकि बहुत अच्छा सेशन हुआ है, सारी क्लैरिटी आ गई है। दूसरी चीज की मुझे यही जो कंसल्टेंट जैसे गोविंद सर ने बोला कि कस्टमर क्वेश्चन पूछता है, निंजा टेक्निक क्या है, हमें आंसर देना ही नहीं है। एज वी आर कंसल्टेंट तो हमें आंसर देना ही नहीं, हमें क्वेश्चन ही पूछना है निंजा टेक्निक। तो अगर आंसर देते बैठेंगे, हर एक टेक्निक हम एक्सप्लेन करते बैठेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे लोग? एग्जैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट है। Yes. हमें एक्सप्लेनेशन बस नहीं, हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए और हम करेंगे भी। और आगे सब लोग नॉलेज ही ले रहे हैं। अभी कोई भी एक्सपर्ट नहीं बना है यहाँ तक, तो सब लोग नॉलेज ले रहे हैं, लेना चाहिए, लेंगे, बट कभी भी कस्टमर को आंसर नहीं बताना है। कस्टमर को जैसे हमें कंसल्टेंट के तौर पे बताया जाता है, कस्टमर को क्वेश्चन ही पूछने। तो वही मुझे बोलना था मैडम। कस्टमर को हमें ड्राइव करना है, हमारा शेयरिंग हमारे हाथ में हो, ना कि कस्टमर के हाथ में हो, जो हमें हर बार अगर आंसर देते बैठेंगे ना तो कस्टमर घुमाएगा हमें, बहुत सारी घुमाएगा। चीजें हम ही और explain कस्टमर कर को देंगे। सेटिस्फाई एग्जैक्टली, और सेटिस्फाई कभी नहीं होता है कस्टमर। जब हम लोग आंसर देते बैठते हैं ना, कस्टमर कभी सेटिस्फाई नहीं होता और मैं सच बताऊं तो रोहिणी मैम, ऐसे इतने ये जो स्पेशली जो ये प्रोग्राम है ना, वो इतने क्वेश्चंस पूछने वाले है ही नहीं, क्योंकि उनको अगर कोई इंटरेस्टेड होगा ना, इनके दिमाग से बनाए गए क्वेश्चन से एक्चुअली में कस्टमर इतना क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। राइट, हमें मेन फोकस करना है ना। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने टॉपिक को कवर किया है, लेकिन हमें जो मेन फोकस करना है ना, वो हमें पिचिंग पे करना है अभी। कि अब हमने लर्निंग तो बहुत ले ली, अब हमें एग्जैक्टली कैसे पिच करना होगा, हमें कैसे वैल्यू ऐड करनी है, मतलब सो दैट उसको समझ आए कि ये कितना यूनिक प्रोडक्ट है कि हम लोगों ने मतलब ये अपने विवेक सर का ये प्रोडक्ट बनाया, सोचा इतना, मतलब हर एक लोग कैटेगरी लोगों के लिए, और जिन्होंने कभी एजुकेशन नहीं ली थी, तो अभी कितना अच्छा मतलब सही है कि आपको घर से ही मतलब इतने सारे बिलियनियर प्रोफेसर के आपको सिखा रहे हैं। तो मतलब ये अपने आप में एक बहुत यूनिक फीचर है। तो अगर आप लोग खुद रिलेट कर पाएंगे ना, तो ज्यादा वैल्यू मतलब ऐड कर पाएंगे। वो तभी होगा जब आप एग्जैक्टली क्वेश्चन पे ना ध्यान करके ना, जो लर्निंग मिली है कि आपको क्या फीचर्स मिल रहे हैं इसमें, क्या एडवांटेजेस मिल रही है, बाकी सब किसी भी कोर्स में नहीं मिल रहा है, अगर आप खुद से रिलेट कर पाए ना, तो शायद बहुत वैल्यू ऐड कर पाएंगे। यस मैडम। तो आंसर मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन में यही कहना चाहूंगी कि जब कस्टमर भी पूछता है, पूछ सकता है कस्टमर भी ऐसे क्वेश्चन, बट यही चीज ध्यान में रखनी है, सबने कभी आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछना है। और हमने पहले ही सब कुछ बता दिया, तो चांसेस है कि वो तो क्यों लेगा हमसे, आएगा भी नहीं। तो आएगा भी मतलब वैल्यू क्रिएट करो, क्योंकि वहाँ पे तो इतना तगड़ा ओरिएंटेशन हो रहा है कि ओरिएंटेशन तक लेके जाओ उनको, ओरिएंटेशन तक लेके जाओ। एंड ट्रस्ट मी, एक बार ओरिएंटेशन आप लोग भी देखो, एक नहीं 2 बार देखो। विवेक सर का वो इतना अच्छा ओरिएंटेशन है ना कि अगर कस्टमर ने हमें भी फील होता है हम ज्वाइन करें। हाँ, एक्चुअली मैं तो करने वाली हूँ। ओरिएंटेशन बहुत जबरदस्त है, वो आप जरूर अटेंड करो, तो सारे क्वेश्चंस वैसे ही अपने आप किल हो जाएंगे। ठीक है, बट अभी संदीप सर का भी क्वेश्चन है। संदीप सर, आप क्या पूछना चाह रहे हो? ओके आप उनको भी अनम्यूट कर दीजिए। संदीप सर, तुम्ही पण क्वेश्चन नहीं मेरा एक्चुअल में कोर्स चला गया था, मेरा ऑडियो नहीं आ रहा था। अच्छा, ओके। हाँ, तो एक्चुअल में मैं सबको बताना चाह रहा था आज जो भी मैडम ने बताया है, ठीक है, तो इसको क्या करो, आप लिख लो, क्योंकि आप जब कस्टमर को स्पीच करोगे तो आपको ये याद होना चाहिए कस्टमर को क्या बताना है। एक्चुअल में हमारा उसको बेनिफिट क्या होगा इस कोर्स को अटेंड करके, है ना, क्योंकि ये जब आप हमारे जो प्रोफेसर इनके बारे में बताओगे, उनके बाद में वो क्या सिखाएंगे इसके बारे में बताओगे, तो इससे क्या होगा कि उनको पता चलेगा कि एक्चुअल में मेरा कंटेंट क्या मिलेगा मुझे, है ना, क्या डिफरेंट है, हम क्या डिफरेंट है, ये पता नहीं आना चाहिए आपको। और ये अगर आप बता पाए ना, तो कस्टमर लेगा ही लेगा, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको बना पाते हैं और किस तरह से आपको उसको स्पीच करते हैं। सबसे बढ़िया काम होता है स्पीच करने का, तो हमें क्या करना है, स्पीच करना है, और जितना हमारे पास में नॉलेज होगा उतना हमें ज्यादा तरीके से हम उसको स्पीच कर पाएंगे, है ना। इसके लिए हमारे पास में नॉलेज उस तरह से लेना है हमें। एब्सोल्युटली सर। और हमें कल भूलना नहीं, हमारा गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र कंपटीशन है, तो आज हमें जो प्रोफेसर के नाम और कौन प्रोफेसर क्या सिखाने वाला है, काम पढ़ने वाला है। तो जब ये हुआ था कंपटीशन, तो महाराष्ट्र ऑलवेज विन द रेस था, तो कल भी हमें ही विन रेस में आगे रहना है। तो ये तैयारी कल मतलब कस लो कमर, कल काम में आने वाली है, और ये अपने लिए भी काम में आने वाली है। अगर हम अच्छे से करेंगे तभी तो आगे अपना बिजनेस भी कर पाएंगे ना। बिल्कुल। तो
इसलिए हमें अच्छे से तैयारी करनी है। और भाई इतना डिटेल में कोई मत बताना कस्टमर को, नहीं तो एक कस्टमर को इतना डिटेल में बताओगे तो दिन भर में कितने कस्टमरों से बात करोगे? 2 ही 3 कस्टमर को इनवाइट थोड़ी करना है। राइट 20-20 10-10 कस्टमरों से बात करोगे, एक एक को 10-15 मिनट 1 घंटा अगर एक को ही दोगे, इतना लंबा टॉपिक है कि हमें 6 दिन में, 1 हफ्ते पहले से भी सिखाया जा रहा है और 6 दिन में भी कवर नहीं हो रहा है। तो 1 घंटा एक कस्टमर को आप लगा भी दोगे तब भी उसको समझ में नहीं आने वाला है। ये मेन समझ लो। फोकस करना है, उसको ओरिएंटेशन तक लेके आना है। फिर जो हाँ। क्लैरिटी चाहिए वो ओरिएंटेशन की बात। देखिए मैं इतनी श्योर हूँ ना, इसने ओरिएंटेशन पूरा देख लिया ना, उसके क्वेश्चन होंगे ही नहीं। पहली बात तो यही है। तो चलिए अब ये मैम शायद फिर भी रहते हैं क्वेश्चन। किसी का कोई सवाल? हिमालय राज जी ओमकार सर एंड अपने हिमालय राज जी हैं। अच्छा सॉरी, हिमालय राज जी कहाँ चले गए यार? चले गए आई थिंक। अब ये ओमकार सर को आप कर दीजिए अनम्यूट ना। हिमालय राज जी एक बार फिर से हैंड रेज कर दीजिए। ओमकार सर का ये से, ओमकार सर मैम कोचिंग सेंटर में मार्केटिंग करना आगे पड़े तो बताना फिर से। ब्रोशर है या पीपीटी? ओके हिमालय राज, हिमालय राज सर। प्रियंका मैम का क्वेश्चन है। रानी मैम एक बार आप थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको आंसर कर देती हूँ। नहीं हमें नहीं आया, आपको डायरेक्ट किया होगा मैम फिर उन्होंने। ओके ठीक है। मैं प्रियंका मैम आपको मैं इसको बाद में बता देती हूँ, है ना। वैसे मैम का क्वेश्चन आई थिंक सबको बता सकते हैं, मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वेट मैम पूछ रही है कि मैम कोचिंग सेंटर में मार्केटिंग करना पड़े तो ब्रोशर दिखाएं या पीपीटी? मैम देखो मैं पर्सनली अगर बिलीव करूँ ना, अगर हम किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं ना तो वो पीपीटी में होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा प्रेजेंटेबल होता है। अगर आपने विवेक सर का भी इवेंट जैसे मैंने खुद पर्सनली लिया है तो वो सारे वो पीपीटी में होता है। पीपीटी में एक फील आता है कंपनी वाला की, और हम सारे एक तरीके से अपना फेस मतलब फेस वैल्यू में बड़ा बिजनेस में अपना विवेक सर की है ना, हम उनके बिहाफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो पीपीटी ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा अच्छे से दिखता है। एंड मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगी। ओके मैम कैसी तैयारी की है आसी, मैंने ये ऐसा ब्राउशर बनवा लिया ऑलरेडी ना स्पाइरल में, तो आप लोग भी ऐसे अपने लिए बनवा सकते हैं। ये मैंने स्पेशली किया है, जैसे सर बोलते हैं कि कभी भी अपनी लर्निंग पे की गई हुई इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं जाती है, तो मैंने ये इस तरीके से बनवाया है अपना, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स ही रह गए हैं, है ना, तो आगे भी हमें काम आएगा। और जब हमारी चीजें सामने होती है ना, हम देखते हैं उसको, तो बाय डिफॉल्ट ही हमें याद रहता है। तो यस मैम। मैम हमारे यहाँ एक कोचिंग सेंटर है, तो मैंने उनको सर जो है मेन हेड उनको ये ब्रोशर दिखाया, तो सर बोले कि हाँ आप हमारे स्टूडेंट्स को आके इन डिटेल बता सकते। लेकिन मतलब मैं अभी क्या मतलब जो हमारे पीडीएफ रहते पीपीटी रहते वो शो करूं या जस्ट स्पीकिंग से उनको नॉलेज देके इनवाइट करो वेबिनार के लिए? आप जो विजुअल देख आप दोनों ही करना है, लेकिन साइमल्टेनियसली करना है, मतलब साथ साथ में। जैसे मैंने किया अभी, मैंने स्लाइड भी चलाया और मैंने बात उस पे उसको पूरा एक्सप्लेन किया, तो वो ज्यादा समझ भी आता है कि एक ध्यान उनका आंखें भी देख रही हैं उनकी एंड उनके कान सुन रहे हैं, तो वो ज्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर आप एक ही चीज करेंगे तो वो थोड़ा कम इफेक्टिव होता है। तो मैं प्रेफर मतलब मैं जो अपना सजेशन दूंगी तो कि आप पीपीटी दिखाकर उनका एक्सप्लेन करो, या ब्रोशर दिखा के भी ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकती हैं। राइट, ओके मैम, थैंक यू। अभी हिमालय राज जी को अनम्यूट करती हूँ, तो सर पूछिए अपना, आपका क्या सवाल है? मैडम मेरा ये सवाल है, जो मैडम ने पीडीएफ बनाया है तो हाँ वो पीडीएफ हमें मिल सकता है? यस सर पक्का, मैंने बनाया ही इसीलिए कि वो इजी रहेगा सबको याद करने में, मैंने वो इसलिए स्पेशल बनाया। आपने बहुत अच्छा टॉपिक बताया कि 2 प्रोफेसर के नाम। हाँ उनके 2 प्रोफेसर का नाम और उनके साथ में जो किस सेमेस्टर में पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से बताया मैडम। राइट, थैंक यू। तो वो मैंने और एक चीज और आप देखेंगे, वो ना रिपीटेड मैंने प्रोफेसर लिए ताकि और इजी रहे याद करने में, ये टॉपिक इसलिए तो मैंने इससे अलग अलग प्रोफेसर नहीं चूज किए। बिल्कुल बढ़िया मैडम। एक्चुअली मैडम मैं भी वही कर रहा था, जब मैं सेमेस्टर 1 के देख रहा था सेमेस्टर 1 में कितने प्रोफेसर है, तो उसमें कम से कम 4-5 प्रोफेसर थे, तो मैं नोट भी कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा यार 4-5 प्रोफेसर के अगर नाम बताएंगे तो फिर उनके जो कंफ्यूजन होगा याद करने में भी और सामने वाले को भी, कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कौन से मतलब उनका जो स्ट्रेटेजी है कौन कौन सा है, तो याद नहीं रहेगा। एक्चुअली 2 रहे ना तो फिर उनके स्ट्रेटेजी बता सकते हैं। मैं देखो अभी मैं इसमें भी बता देती हूँ, अभी जो लोग ज्वाइन है तो एटलीस्ट थोड़ा उनको भी जैसे इजी होगा। जैसे मैंने 2-3 अपना किया, जैसे रितेश अग्रवाल जी आपने देखा होगा, मोस्टली बहुत सारे टॉपिक्स में है। सबसे पहले उनकी केस स्टडी हमें याद होनी चाहिए कि वो केस स्टडी कि उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी ली थी। उन्होंने ली थी अपने नेटवर्क इफेक्ट। उन्होंने उनका कोई भी होटल नहीं था, लेकिन उन्होंने सब होटल से टाई अप करके नेटवर्क बना के उस
स्ट्रेटेजी को लिया, तो हम इस पे भी बात कर सकते हैं कि अपना जो रितेश अग्रवाल जी की ये स्ट्रेटेजी आप याद कर सकते हैं। दूसरा अपना अपने RS सोडी जी जो अमूल के MD हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी कि जैसे विवेक ने खिचड़ी का एग्जांपल दिया था कि खिचड़ी हम सब खाते हैं, डायरेक्ट बीच में से नहीं खाते हैं, साइड से हम लोग मतलब करते हैं, फिर बीच में आते हैं। तो उन्होंने भी यही किया कि पहले दिल्ली के बाहर आसपास जितने भी सारे अपनी सिटीज थी, पहले वो वहां पे गए, फिर जब पूरा उनको कवर कर लिया तब वो बीच में आए, तो तभी उनका जो टर्नओवर भी है वो भी इतना ड्रास्टिकली मतलब इतना अच्छा मतलब निकला। तो इस तरीके की जो स्ट्रेटेजी थी वो थी पेरिफेरल मतलब स्ट्रेटेजी। तो ऐसे 2-3 है, मैं और ऐड कर दूंगी अगर मुझे मिला ना, तो मैं इसमें डाल दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैडम। थैंक यू एवरीवन। अभी सभी के लिए एक अनाउंसमेंट थी, मेरी तरफ से एक अनाउंसमेंट थी। हमारी DMT चालू हो गई है, जिनकी भी प्रैक्टिस हो रही है या जिनको लग रहा है कि हाँ अभी हम लोग लीड ले सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी लीड्स मेरे से ले सकते हैं अपना पेमेंट करके। और अभी जो हमारी लीड की कॉस्ट आ रही है वो भी जो IBC की कॉस्ट आ रही थी 50 रुपए पर लीड, वैसे ही आ रही है। तो आपको उसी कॉस्ट में आपको लीड्स मिलना चालू हो जाएगा। तो जिनको भी लीड्स लेने हैं वो अपनी पेमेंट, सबके पास सुजाता मैम का नंबर है, अगर नहीं होगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप शेयर कर दीजिए नंबर ना, क्योंकि उसी पे आप फोन पे या गूगल पे कर सकते हो सभी लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब DMT की प्रॉब्लम भी हो गई है सॉल्व, तो अभी हमारे पास कस्टमर बेस भी आ जाएगा जल्दी से। तो जो हमें स्क्रिप्ट मिली है उसको भी अच्छे से रट लो। वैसे तो 75 प्लस हमारे प्रोफेसर है, उनके साथ साथ जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है 480 से ज्यादा है, वो भी आने वाले हैं। तो एटलीस्ट दो एक्सपर्ट, दो बिलियनियर प्रोफेसर्स याद कर लो, और कौन क्या सिखाने वाला है। और ये भी पता होना चाहिए कि Xiaomi के मनु जैन, अमूल के RS सोडी, ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल, रमेश अग्रवाल, ललित अग्रवाल एक मत कर देना। तो याद रखना कौन ट्रकिंग क्यूब वाले रमेश अग्रवाल अलग है, रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर अलग है। तो आज के इस सेशन में हमें भरपूर वैल्यू ऐड की है निर्मला मैम ने। तो आप सब लोग आए, सभी ने अपना टाइम भी दिया, सेवा का मौका दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।